शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम। आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो ट्विस्ट, वो पल जिसका अवाम को इंतजार था, जिसको मुस्तफा अमीर होता हुआ देखना चाहती थी अवाम, अब उसकी अमीरी तो आप लोग देखेंगे, मगर इस टाइम पे सरजीना और मुस्तफा में गलत फहमियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब वो दूरियां क्यों पैदा होंगी? और अब रुबाब वापस आ रही है अदील से बदला लेने के लिए, और अदील ने अपने माँ बाप को बेघर कर दिया है। अब असल में ड्रामा इंटरेस्टिंग ज्यादा होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग क्यों होगा? और आने वाली एपिसोड में अदील किस तरह घर बेचेगा और किस तरह अपने माँ बाप को धोखा देगा और किस तरह रुबाब उसके धोखे को पकड़ेगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अदील जो है अपनी चालाकियां चाह रहा है। वो समझ रहा है कि उससे समझदार ही कोई नहीं है, मगर उसकी समझदारी जो है इस टाइम पर हर बंदे की नजर रखी हुई है उसके ऊपर। अब वो नजर क्यों रखी हुई है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मैं यहाँ बात करते हैं ड्रामा कभी मैं कभी तुम। इस टाइम पे ओवरऑल अगर बात की जाए रेटिंग के लिहाज से, व्यूज के लिहाज से, ड्रामे की सीक्वेंस से लिहाज से, तो ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड जा रहे हैं। लोग डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से अपना ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं कि इस ड्रामे को लोग क्यों देख रहे हैं। मुस्तफा और सरजीना के जिस तरह के ताल्लुकात दिखाए हैं और जिस तरह की इनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, उसको देखकर हर बंदा खुश भी है, ट्रेंड भी चला रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके क्लिप शेयर भी हो रहे हैं। भाई यहाँ बात करते हैं कि आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा। उससे पहले पहले जिस तरह आपको पता है कि अदील ने लास्ट एपिसोड में जिस तरह चालाकियां चली हैं और जिस तरह वो परेशान रहा है कि एक साइड पर वो अपनी कंपनी को तो धोखा दे ही दे रहा है, दूसरी साइड पर अदील को उस बंदे ने नचाया हुआ है जिसके इसने 5 करोड़ रुपए देने हैं। अदील को ये चीज समझ नहीं आ रही और अदील भी हर जगह मुंह मारने पे तुला हुआ है। कभी उसके जिंदगी में नताशा आ जाती है, कभी रुबाब होती है, कभी ऑफिस की जो एम्प्लॉय है वो होती है। आजकल ऑफिस की एम्प्लॉय को उसको ये समझ नहीं आ रहा कि किसी ने भेजा होगा। वो उसको रेस्टोरेंट में भी लेके जा रहा है, पूरी कहानी भी सुना रहा है, और वो लैपटॉप से सारा डेटा जो है निकाल चुकी है, स्टेटमेंट्स निकाल चुकी है। अब असल में अदील को उस जगह पे लेके जाया जा रहा है जो कि अवाम देखना चाह रही थी कि अदील का क्या अंजाम होगा। अब आपको मजे की बात बताता हूँ, आने वाली एपिसोड्स में सबसे पहले तो देखने को आपको मिलेगा कि अदील की माँ जो है इस टाइम पे अदील के अब्बा जी से झगड़ा करेंगी कि यार हमारा बेटा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमारा बेटा जो है हमारे लिए बड़ी और अच्छी जगह पे घर ले रहा है, तो हम क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, हम क्यों नहीं इस घर को बेच देते। आखिरकार हमने भी इस दुनिया से चले जाना। जिसपे अदील का अब्बा जो है वो बड़ी मुश्किलात से राजी हो जाएगा, बहुत सी मुश्किलात भी पेश आएंगी इसमें, मगर वहां पर अदील जो है सौदा करेगा अपने माँ बाप के घर का। जब वो सौदा करेगा वो उसको भेज देगा, और बेचने के बाद क्या करेगा अदील, सबसे पहले जो है वो घर की डील करने के बाद, उसको बेचने के बाद अपने माँ बाप को शिफ्ट करने का सोचेगा, वो उनको ले जाने का सोचेगा कि यार किसी ना किसी तरह पे उनको लेके जाया जा सकता है। तो अदील जो क्या करेगा, अब अदील फ्लैट में तो नहीं ले जा सकता, ना तो अदील ने फ्लैट खरीदा है और ना ही अदील ने उस फ्लैट की डील की थी। तो अदील उसको रुबाब के घर लेके जाएगा जो कि उनके माँ बाप होंगे। जैसे ही अदील उनके घर लेके जाएगा, तो अदील का जो अब्बा है वो सबसे पहले ये पूछेगा कि बेटा तू किसके घर में मुझे लेके आया है। अदील की माँ बोलेगी तूने तो मेरे लिए फ्लैट खरीदना था, जिसके ऊपर अदील बोलेगा फ्लैट का मैं थोड़ा बहुत काम करवा लूं फिर मैं आप लोगों को शिफ्ट कराऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ रहें। यानी वो फूफी वाला किरदार अदा कर रहा है। और असल में जो नालायक बेटा है वो अदील है, जिसने अपने माँ बाप को ना यहाँ का छोड़ा है और ना वहां का छोड़ा है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि रुबाब जो है शदीद परेशान होगी, क्योंकि उसको सामने सारी बैंक स्टेटमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स तो आ चुके हैं, मगर और भी प्रूफ जब सामने आएंगे तो जो रुबाब का बाप है वो रुबाब को बेइज्जत करेगा। रुबाब को बोलेगा तुम तो बहुत समझदार थी, तुम्हें तो बहुत भरोसा था, वो तुम्हारी कंपनी को नुकसान भी पहुंचा रहा है, तुम्हारे साथ वो ड्रामा कर रहा है, और ना तो वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, ना तो तुम्हारा वो ख्याल रखता है। उसको सिर्फ पैसे की लालच है और वो दौलत के लिए सारा काम कर रहा है। जिस पे रुबाब को समझ आएगी और रुबाब टिकट कराएगी वापस अपने घर आने के लिए। आपको ये चीज दिखाई जाएगी, और जैसे ही रुबाब आएगी, रुबाब सामने देखेगी उसके माँ बाप को, यानी
अदील के माँ-बाप को देखेगी, जिसके ऊपर रुबाब बहुत ज़्यादा अदील पे गुस्सा भी करेगी। अदील को ये बोलेगी, जब वो बीमार थे मैं वहाँ पर भी जाके रही हूँ। जब बीमार थे तो मैंने हर चीज़ में साथ दिया है। मगर ये नहीं है कि तुम उनको मेरे घर पे उठा के ले आओ। तुम उनको अडॉप्ट कर लो, तुम उनको यहाँ पर रखना शुरू कर दो। ये मेरा घर है। दिस इज़ माय होम। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा सर्जीना और मुस्तफ़ा में। मुस्तफ़ा जो है अपनी गेमिंग, अपने काम में इतनी तवज्जो देना शुरू कर देगा कि सर्जीना से वो बात करना छोड़ देगा, उसका ख्याल रखना छोड़ देगा, जिसके ऊपर सर्जीना जो है मुस्तफ़ा से लड़ेगी, झगड़ेगी और मुस्तफ़ा को बोलेगी कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे दौलत की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, तुम्हारी बातों की, जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखते थे और जिस तरह मेरे साथ बात करते थे, मुझे तंग करते थे और मुझे वो वाला मुस्तफ़ा चाहिए, मुझे ये मुस्तफ़ा नहीं चाहिए जिसके ऊपर मुस्तफ़ा बोलेगा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो आराम मिले जो तुम एक्सपेक्ट करती हो, जो तुम्हें इस टाइम पे चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दिन-रात एक कर रहा हूँ, जिस तुम फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? और आगे से जो सर्जिना है वो मुस्तफ़ा को बोलेगी, मुझे ये वाला मुस्तफ़ा नहीं चाहिए, मुझे वो वाला मुस्तफ़ा चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी, जिसके साथ मैं रहना चाहती थी और जिसके साथ मुझे हर चीज़ की खुशी मिलती थी, जो लड़ता था, झगड़ता था, जो मेरा मज़ाक उड़ाता था, मुझे मेरा ख़्याल रखता था, मेरे साथ सारा प्यार-मोहब्बत से रहता था, मुझे वो मुस्तफ़ा चाहिए जिस पे मुस्तफ़ा बोलेगा, हाँ, मैं वो बन जाऊँगा मगर एक दफ़ा मेरे पास पैसा आ जाए। जिसके ऊपर सर्जिना बोलेगी कि पैसे सब कुछ नहीं होता। प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जिसके ऊपर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि इनकी गलतफ़हमियाँ आपस में बढ़ती जाएँगी और दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा दिन-रात एक कर देगा अमीर होने के लिए, उसको कहीं न कहीं से बड़ी ऑफ़र आएगी और ये जो उसको अब बॉस मिला है, वो उसको इतनी तरक्की पर पहुँचा देगा कि वो पैसा भी हासिल करेगा, दौलत भी हासिल करेगा और वो उस लेवल पर पहुँच जाएगा, जिस लेवल पर अवाम देखना चाहती थी। और साथ ही आपको ये चीज़ भी दिखाई जाएगी कि रुबाब जब अपने घर के टेबल पे बैठी होगी, जहाँ पर आपको बड़ा पता है बड़े बुज़ुर्ग बैठते हैं जिन जो कि इस टाइम पर लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि यार खाना-शाना हमारे साथ खाएँ। जब रुबाब खाना खा रही होगी तो उसकी माँ आएगी, यानी अदील की माँ आएगी उससे बात करने के लिए और बोलेगी कि हम सारे साथ खाना खाते तो मुझे बता देती। जिसके ऊपर रुबाब जो है उसकी माँ को उसकी औकात याद दिलाएगी और यही माँ थी जो अदील पे बड़ा भरोसा करती थी। अब उसको समझ आएगा कि असल में जो मेरी बेटी थी और जिसने मेरे घर का ख्याल रखा उसको तो मैंने घर से निकाल दिया है। ये तमाशा था जब रुबाब ये बात करेगी, दिस इज़ माय होम, नॉट होम शटल, यानी ये मेरा घर है। ना सिर्फ़ आप लोगों का घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, जिसके ऊपर रुबाब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेगी इनके साथ और बदतमीज़ी करेगी, जिसके ऊपर उसकी वालिदा को अब एहसास शुरू होने लगेगा कि असल में मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है, वो मुस्तफ़ा और रुबाब थे। सॉरी मुस्तफ़ा और सर्जीना थे, जिसके ऊपर उसकी वालिदा मजबूर हो जाएगी, वो बोलेगी तो कुछ नहीं होगा और अदील के वालिद साहब बीमार हैं, मगर जब अदील ये सारी चीज़ देखेगा, अदील खामोश होगा और अदील से जब ये पूछा जाएगा कि वो कहाँ गया फ्लैट जो तूने हमारे लिए खरीदा था, कहाँ गया वो घर जो तूने हमारे लिए परचेज़ किया था, वो आखिरकार कहाँ पर है? जिसके ऊपर अदील जो है वो खामोश रहेगा और अदील कहेगा आने वाले वक़्तों में मैं ले दूँगा और रुबाब वहाँ पर उसकी चोरी पकड़ने के लिए इस टाइम पर आ चुकी है। सारे जितने भी ये सारे ड्रामा हैं, वो बेनकाब भी होंगे और अदील पूरी तरह फँस भी जाएगा। आने वाली एपिसोड हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वज़ह से होने जा रही है क्योंकि वो जो पल थे, वो आपको दिखाए जाएँगे और जिसके ऊपर अदील की अदील का जो वालिदैन और बाप जो है, अब उसको अदील की समझ आएगी कि असल में हमारा बेटा जो है लालची इंसान था, जिसको दौलत चाहिए थी, जिसको शोहरत चाहिए थी। हमने जिसके ऊपर भरोसा किया और हमने जिसके लिए सब कुछ एक किया है, वो ही हमारा सिक्का खोटा निकला है। वहाँ पर जो वो है मुस्तफ़ा है और सर्जीना जो है अमीर होते हुए दिखाई देंगे आपको। अच्छे से अच्छा घर मिलेगा उनको और अच्छे से अच्छी इस टाइम पे कोशिश करेगा इस टाइम पे मुस्तफ़ा के सर्जिना तो किसी चीज़ की कमी ना हो और जब मुस्तफ़ा को चीज़ पता चलेगा कि मेरा अब्बा और मेरी वालिदा यहाँ से घर बेच के जा चुके हैं, तो फिर असल में वो ट्विस्ट आएगा जिसका अवाम इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं वाज़ेह करता हूँ, कभी मैं कभी तुम ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी जा रहा है, व्यूज़ के लिहाज़ से भी अच्छा जा रहा है, टीआरपीज़ के लिहाज़ से भी अच्छा जा रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि कभी मैं कभी तुम हानिया और मुस्तफ़ा की जोड़ी की वजह से जा रहा है। अब आपने बताना है इनकी केमिस्ट्री, इनकी परफ़ॉर्मेंस आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।